सबसे पहले बात करते हैं संविधान दिवस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के आलेख की। वो लिखते हैं कि दृढ़ता और लचीलेपन का आदर्श संतुलन है देश का संविधान। संविधान सभा ने 75 वर्ष पूर्व आज ही के दिन अंगीकृत किया था भारत का संविधान। सामंजस्य, समायोजन की भावना ने संविधान को एक प्रकार से लोचदार मजबूती प्रदान की। औपनिवेशिक काल के बाद तेजी से बदले आंतरिक वैश्विक परिवेश में विघटनकारी शक्तियों का सामना करने में कुछ ही देश सफल हो सके। भारत का संविधान निरंतर समृद्ध और सशक्त होता जा रहा है। आइए हम स्वयं को पुनः उन आदर्शों के लिए समर्पित करें जिनकी गौरवशाली प्रतीक हमारे भारत का संविधान है। तो हमारी ताकत संविधान, हमारा गौरव संविधान। देश प्रदेश में आज मनाया जा रहा संविधान दिवस, और कहिए, गर्व से कहिए, हमारी आन बान और शान संविधान। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंगीकार किया था। दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधान को अंगीकार किया गया। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को देश में लागू किया गया संविधान, और इसके पश्चात भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई। संविधान सभा के लोकतांत्रिक ढांचे की नींव है, और स्थापना के बाद से संविधान मार्गदर्शक ढांचे के रूप में काम कर रहा है, जिसने पिछले 75 सालों में राष्ट्र की प्रगति में योगदान दिया है। ऐसे में 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ऐतिहासिक समारोह की शुरुआत हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान की थीम पर आयोजित होंगे कार्यक्रम। लोकतंत्र की उल्लेखनीय यात्रा के लिए मील का पत्थर सिद्ध होंगे कार्यक्रम। हमारे संस्थापक सिद्धांतों और संवैधानिक मूल्यों की शाही विरासत को दर्शाएगा, और संविधान में निहित मूल मूल्यों को दोहराते हुए निर्माताओं के योगदान का सम्मान है। इसकी शुरुआत आज से मनाए जा रहे संविधान दिवस से हो रही है। तो दिल्ली में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम और संविधान सदन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष के अंदर ये कार्यक्रम हुआ। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी कार्यक्रम में मौजूद रहे, और कार्यक्रम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। संसद के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति ने संबोधित किया, और उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा कि कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से संविधान निर्माताओं को नमन, संविधान सभा के सभी सदस्यों को श्रद्धांजलि, महिला सदस्यों के योगदान को भी नमन है। संविधान हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है। भारत लोकतंत्र की जननी है। हमारा संविधान समावेशी है। हमारा संविधान प्रगतिशील है। राष्ट्र लक्ष्य प्राप्त करने में सभी एक साथ देश की विभिन्नता को अभिव्यक्ति मिली है। देश की न्यायपालिका और अधिक प्रभावी हो रही है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्रियों के साथ संसद के दोनों सदनों के सदस्य भी मौजूद रहे। वहीं संसद भवन से एक बेहतरीन और एक रोचक तस्वीर आई। संसद में आज राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात हुई। तस्वीर में राहुल गांधी ने पकड़ा हुआ है ज्योतिरादित्य सिंधिया का हाथ। राहुल गांधी और सिंधिया की मुलाकात के समय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी दिख रहे साथ। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद राहुल के साथ आई संभवतः ये पहली तस्वीर है, और ये तस्वीर वाकई में कई मायनों में बेहतरीन है। ये इस मायने में भी बेहतरीन है कि राजनीति में द्वेष हो सकता है, राजनीति में प्रतिस्पर्धा हो सकती है, राजनीति में विरोधी हो सकते हैं, लेकिन राजनीति के रिश्ते अलग होते हैं और व्यावहारिक रिश्ते अलग होते हैं। और जब ये तस्वीर सामने आई तो इन तस्वीरों ने बताया कि जो रिश्ते कभी हुआ करते थे वो राजनीति से परे व्यावहारिक रहे, और इसलिए आज भी उतने ही मजबूत नजर आते हैं। वहीं सीएमओ में संविधान दिवस पर गोष्ठी का आयोजन। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि संविधान हमारे देश की आत्मा है। संविधान की सुरक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य है। बाबा साहेब ने देश को एक नई दिशा दिखाई है। हमारा संविधान हमें एक नई सीख देता है।
हमारी राज्य सरकार ने संविधान की भाषा को साकार किया है। आज हम संविधान के अंतर्गत ही काम कर रहे हैं। ये देश हमेशा कर्तव्यों से चला है। संविधान हमारे देश की आत्मा है और आत्मा का मतलब है आत्मा अजर अमर होती है। उसे न नष्ट किया जा सकता है, उसे न मारा जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि संविधान था, संविधान है और संविधान रहेगा। इसे खत्म नहीं किया जा सकता। वहीं संविधान दिवस पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर का आलेख, वो लिखती हैं कि भारतीय संविधान ने व्यवस्था को न्याय संगत और समावेशी बनाने में भूमिका निभाई है। संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य ने गंभीर चिंतन किया, गंभीर मंथन किया, जिससे देश को एक सशक्त और समृद्ध संविधान मिल सके। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी से सोरेन ने मुलाकात की है। प्रधानमंत्री मोदी को शपथ ग्रहण कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया गया है। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी इस दौरान साथ में मौजूद रही और ये राजनीति की एक बेहतरीन तस्वीर है, क्योंकि आप विरोधी हो सकते हैं विचारधाराओं के आधार पर, व्यक्तिगत आधार पर विरोधी नहीं हो सकते। और यही भारत की राजनीति है, जो अपने आप में बेहद खास है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली के दौरे पर हैं। हेमंत सोरेन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी मिले हेमंत सोरेन। तीनों नेताओं ने हेमंत सोरेन को विधानसभा चुनाव जीतने पर बधाई दी। हेमंत सोरेन के साथ पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के तीनों नेताओं को शपथ ग्रहण में आने का निमंत्रण दिया है। और बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस में छपे विनय सहस्रबुद्धे के लेख की, जिसका टाइटल है स्क्रिप्टिंग अ टर्न अराउंड। महाराष्ट्र में भारी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये उनके विकासवाद या डेवलपमेंट पॉलिटिक्स पर जनता की मोहर है। विकास के साथ ही विरासत पर भी जोर दिया और इसीलिए बीजेपी सफल है। लोकसभा चुनाव में लगे झटके के बाद महायुति ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा। अब संविधान गौरव यात्रा के जरिए हाशिए पर मौजूद वर्गों को संदेश, उनके पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार रही है कांग्रेस और वामपंथी पार्टी। प्रधानमंत्री मोदी का नारा एक है तो सेफ है, ये बेहद कामयाब रहा और इस नारे के जरिए सहयोगी पार्टियों को भी सकारात्मक संदेश मिला। लोकतंत्र में अन्य पार्टियों को बीजेपी से सबक लेने की जरूरत है। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं विनय सहस्रबुद्धे। महाराष्ट्र डीजीपी के पद पर रश्मि शुक्ला की एक बार फिर से वापसी हुई है। महाराष्ट्र चुनाव खत्म होते ही गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिए हैं। 4 नवंबर को चुनाव आयोग ने किया था रश्मि शुक्ला का तबादला। महाविकास अघाड़ी की शिकायत के बाद रश्मि शुक्ला को हटाया गया था। विधानसभा चुनाव से पहले हटाई गई थी आईपीएस रश्मि शुक्ला। 1988 बैच के आईपीएस रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी है। राजस्थान के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि राजस्थान में पीक डिमांड के वक्त नहीं होगी बिजली कटौती, यानी कि जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस दौरान बिजली नहीं कटेगी। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में लगाया जाएगा पावर स्टोरेज सिस्टम। पीओओ मॉडल पर प्रस्तावित पावर स्टोरेज सिस्टम के लिए 4 जगह चिन्हित की गई है। एसीएस एनर्जी आलोक के प्रयासों से 1000 मेगावाट पावर की वीजीएफ मंजूरी मिली है, जबकि 1000 मेगावाट पावर के अतिरिक्त आवंटन के लिए प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। फिलहाल 1 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट आवर की मानी जा रही प्रोजेक्ट कॉस्ट।